जैसे ही निहाल की औलाद हो जाती है तो निहाल को इस घर से निकाल दिया जाता है। पहले भी निहाल बेचारी को काफी बार शबाब ने निकाला था, लेकिन जवार शाह उसको किसी न किसी तरह ले ही आता था। लेकिन अब जवार कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि जवार खुद कहता है कि निहाल, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो हमने यही कहा था कि बस औलाद होने तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। निहाल कहती है कि देखिए जवार शाह, अब ऐसा जुल्म ना करें, ये मेरी औलाद है, माना कि आप लोगों ने इसको ले लिया है, सबको आप यही कहते फिरते हैं कि यह औलाद आपकी और शबाब की है, लेकिन मुझ पे इतना जुल्म ना करें, ये ना हो कि मैं कोई बद्दुआ दे दूं और आप सबका सब कुछ खत्म हो जाए। सवार शाह डर जाता है, कहता है कि निहाल तुम प्लीज कोई बद्दुआ मत देना, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता चलता हूँ कि मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, लेकिन मैं मजबूर हूँ शबाब के हाथों, क्योंकि उसी ने हम दोनों की शादी करवाई थी और कहा था कि थोड़े अरसे बाद मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। यह बात सुनते साथ निहाल कहती है कि जवार शाह, फिर एक काम हो सकता है, आप मुझे यहाँ पे नौकरानी बना के रख लें। ये बात सुनते साथ शाह बाप कहती है कि तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया, कैसी बातें कर रही हो, हम तुम्हें नौकरानी बना के यहाँ क्यों रखें, ताकि तुम मेरे शौहर पे डोरे डालती रहो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें जानती नहीं हूँ, निहाल यहाँ से दफा हो जाओ। खैर, जवार शाह कहता है कि शबाब, एक बार उसकी बात सुन लो, क्योंकि ये इस बच्चे की माँ है, ये ना हो कि कहीं बाहर जाके ये सबको बता दे, हम इतने बदनाम हो जाएंगे, तुम्हारी सोच भी नहीं है तो बेहतर है इसको इस घर में नौकरानी बना के रख लेते हैं। निहाल अपना आप बदल देती है, अपना नाम भी बदल के माशा रख देती है। जब माशा इनके घर में आती है तो माशा इतनी खूबसूरत बन के आती है कि शबाब इसको देख के हैरान हो जाती है, कहती है कि तुम इतनी हसीन बन गई हो, अब मेरा शौहर मुझे कहाँ देखेगा, वह तो तुम्हें ही देखेगा ना। ये बात सुनते साथ मिशा खुश हो जाती, कहती है कि नहीं नहीं शबाब, मैं यहाँ पे इस नियत से नहीं आई, बल्कि मैं यहाँ अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, इसीलिए मुझे मौका भी मिल जाएगा उसके पास रहने का, क्योंकि आप लोगों ने तो जुल्म की इंतहा ही कर दी है, औलाद लेके मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन अब मैं इस घर में आ चुकी हूँ और डायन बन के एक एक इंसान को खा जाऊंगी। बाप कहती है, ये तुम क्या कह रही हो, तो निहाल कहती है कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं कह रही। खैर, निहाल वहाँ से चली जाती है। शाहबाब कहती है कि देखो माशा, अब तुम्हारा नाम रख दिया गया है, तो इस बात को भूलना मत कि तुम मिशा हो, निहाल नहीं, और मेरे शौहर से जवार शाह से दूर रहना। निहाल कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं माशा हूँ, निहाल नहीं हूँ, और आप यह बात याद रखें कि मैं आपके शौहर के पास नहीं जाती, वह खुद ही मेरे आसपास घूमता रहता है, बेहतर है कि आप उसको समझाएं। शबाब अपनी आंखों से 3-4 मर्तबा देख भी लेती है कि जहाँ ही माशा खड़ी होती है वहाँ जवार शाह चला जाता है, जहाँ जहाँ माशा जाती है जवार उसके पीछे जाता है और उसको कहता है कि तुम बहुत हसीन हो मिशा। ये बातें जब वह अपनी आंखों से देख लेती है तो कहती है कि हाँ, तुमने ठीक कहा था मिशा, मेरा शौहर ही तुम्हारे पीछे पागल हुआ फिरता है, इसमें तुम बेचारी का कोई कसूर नहीं है।